हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। आई एम रूपल कौर आनंद एंड आज का टॉपिक है नाउन्स। तो आज हम बेसिकली नाउन, जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो जो नाउन्स है वो सबसे पहला टॉपिक आता है। नाउन इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर, राइट। तो नाउन्स एक्चुअली होते क्या हैं? Nouns are basically the words that represent any place, thing, person or animal. तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Nouns refers to the person, animal, places, things, ideas, events. Nouns encompasses most of the words of a language. Like हम noun, जैसे ये वही बात हुई कि कोई भी नाम, एनिमल का नाम हो, चाहे पर्सन का नाम हो, चाहे हमारे किसी जगह का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पर्सन में सपोज माया है, माया इज अ पर्सन, सो माया इज अ नाउन। एनिमल में डॉग, कैट, ये सारे नाउन्स है। प्लेस में हरियाणा, पंजाब, ये नाउन्स है। और थिंग्स में बैट हो गया, बॉल, कंप्यूटर, हाउसेज, ये सब हमारे नाउन्स है। आइडियाज में सपोज हमें कोई आइडिया, लाइक आइडिया बेसिकली रेफर्स टू ऑनेस्टी, या कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़ की बात कर रही हूँ, जैसे डिवोशन, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, और ये बहुत सारे आइडियाज हैं, हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे जो नाउन्स हैं उसके, हमारे नाउन्स के 8 टाइप ऑफ नाउन्स है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि ये सभी नाउन्स का बेसिक, आपको ऐसे नाम से पता चल गया होगा। प्रॉपर नाउन जिस कोई प्रॉपर चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। कॉमन नाउन जो कोई किसी कॉमन, लाइक ट्रीज, बुक्स। हम अभी डिफरेंस देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आइडियाज या फिर कोई ऐसी चीज़ जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे हैप्पीनेस, इमोशंस हो गए, सैडनेस या ऑनेस्टी, वैल्यूज, जो हमारे ना सामने कोई चीज़ दिख नहीं रही है, हम टच नहीं कर सकते उस चीज़ को। कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन दोनों एक जैसे ही हैं। इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो फिजिकली प्रेजेंट है और उसको हम टच कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। नॉन काउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कलेक्टिव, लाइक कहते हैं ना बुके ऑफ फ्लावर्स, तो जो बुके है वो क्या है, वो कलेक्टिव बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया ना, तो काइंड ऑफ कलेक्टिवनेस की बात करते हैं। जैसे फिशेस, फिश, और अगर बहुत सारी फिशेज हो हम कहते हैं स्कूल ऑफ फिशेज, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो दो नाउन से मिलके बनते हैं, जैसे सपोज स्टार फिश। तो स्टार फिश में दो है, स्टार प्लस फिश, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस प्रॉपर नाउन। सो हम अभी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स rather देन स्पेसिफिक वन। वही मैं कह रही, कोई जनरल चीज़ की बात करना, जैसे लैम्प, चेयर, काउच, टीवी, विंडो, ये सारे एग्जांपल्स हमारे कॉमन नाउन के आते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर नाम ना लेना किसी चीज़ का। जैसे इसका और भी देखो, कॉमन नाउन्स आर एवरीवेयर एंड यू यूज देम ऑल द टाइम, even if you don't realize it, wherever you go you will find at least one common noun। जैसे अभी मैं कहा, अभी मैं लिविंग रूम में बैठी हूँ, तो लिविंग रूम क्या है, एक कॉमन नाउन, राइट। अभी बाहर विंडो के बाहर बर्ड्स आर चर्पिंग, तो बर्ड्स क्या है, हमारे कॉमन नाउन। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर नाउन का नाम ले लूँ, जैसे हमारा हॉर्नबिल, या हम हॉर्नबिल तो वैसे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एनीवेज सपोज मैंने लिखा स्पैरो या क्रो। ये क्या है, स्पैरो या क्रो या हॉर्नबिल जो भी है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर किसी बर्ड की बात कर रहे हैं। और ये जो बर्ड्स इन जनरल है, ये हमारा कॉमन नाउन। तो समझ में आ गया आपको कॉमन नाउन। स्ट्रीट्स, क्लोजेट, बाथरूम, ये सब हमारे कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर नाउन वही हो गया कि एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन या सिंगल प्लेस की बात करना, कोई सिंगल किसी कंसेप्ट की बात करना। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब, जो देहरादून, एक पर्टिकुलर हम नाम बता रहे हैं। जैसे सब इसके जैसे हमारा आगे देखो ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप बोलो कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट्स हमारा एक जनरल, लाइक एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कॉन्टिनेंट्स में स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन, राइट। सो मूविंग अहेड, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल्स भी दे रखे हैं मैंने, इस पिक्चर के अंदर आपको दिखेंगे एग्जांपल्स, आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। जैसे अगर मैं बात करूँ गर्ल, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, राइट। लेकिन अगर पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रही हूँ तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर गर्ल जैसे कि रूपल, तो ये क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर नाउन, सॉरी। इसके बाद सपोज मैं पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, मैं मॉन्यूमेंट की बात करूँ, मॉन्यूमेंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इंडियन मॉन्यूमेंट्स या फिर मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया वेरी ब्यूटीफुल, तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ ताजमहल की, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ इंसेक्ट्स, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि सपोज बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई या बी, पर्टिकुलर की बात कर रही हूँ, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो यही डिफरेंस होता है कॉमन में या प्रॉपर में। प्रॉपर में एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, हम कॉमन में हम इन जनरल बातें कर रहे हैं कि इन जनरल ये चीज़ें हैं, ये जगहें हैं, ठीक है। मूविंग अहेड बात करते हैं। अभी आ गया कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट को मटेरियल भी कहते हैं। तो अब जब बड़े हो जाएंगे, या फिर बड़े इन द सेंस अगर आप 7th 8th में तो आपको मटेरियल ही सिखाया जा रहा है, लेकिन अब 3rd 4th में आपको कॉन्क्रीट सिखाया जाता है। तो कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, जिसको अभी समझाती हूँ मैं, और हम पढ़ेंगे इस बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं कोई भी फिजिकल थिंग्स जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, राइस, हेड, कार, फर्नीचर, मोबाइल फोन, टेलीफोन भी हो सकता है, टेलीविजन, फ्रूट्स, मैंगोज, फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन अ यूनिवर्स। तो स्टार्स क्या है, ये भी हमारा स्टार्स को हम टच कर सकते हैं, राइट। और टच नहीं कर सकते बट हम उनको देख तो सकते, फिजिकली तो प्रेजेंट है, राइट। और यूनिवर्स भी हमारा फिजिकली तो प्रेजेंट ही है। हम कहते हैं ना, इट्स लाइक अ फिजिकल समथिंग दैट इज फिजिकली, वी कांट टच देम बट वी नो दैट दिस इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, लाइक समथिंग लाइक मेटल हो गया या मटेरियल हो गया, राइट। और जैसे बेबी, ट्री, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, बेबी, ट्री, फ्लावर्स, वाटर, कंप्यूटर, एलिफेंट, हॉर्स, कपकेक, चॉकलेट्स, ये सब हमारा आता है कॉन्क्रीट में। जैसे अगर मैन की बात करें तो रस्किन बॉन्ड, ये सब एग्जांपल। शी इज प्लेइंग विद सैंड, सैंड को तुम टच कर सकते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए वो चीज़ें, लाइक फिजिकल थिंग्स। लेकिन अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया हैप्पीनेस, करेज, समथिंग अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन दैट वी कैनॉट टच। बेसिकली देज आर आइडियाज, कंसेप्ट एंड फीलिंग्स। तो हमारी जो हैप्पीनेस का है, हैप्पीनेस क्या है हमारा, एक एक कंसेप्ट, एक फीलिंग है। करेज एक फीलिंग है, डेंजर, ट्रुथ, स्ट्रेंथ, मिस्ट्री, करेज, ये सारे फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स, इमोशंस है। जैसे ब्रेवरी की बात करते हैं, हैप्पीनेस, एंगर, एक्साइटमेंट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, नॉलेज, वेल्थ, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दे रखे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट में। अब कॉन्क्रीट हो गया टीचर, ठीक है, बट टीचर इज सपोज करेजियस। तो करेज क्या है हमारी, लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी हो गई, राइट। पोस्ट ऑफिसर इज अ रियल पर्सन, बट पोस्ट ऑफिसर इज क्लेवर, क्लेवर इज अ क्वालिटी। कैट हमारा वो होता है, पेन हमारा रियल है, ठीक है। अब ये जो लॉयल्टी है, आर्टिकुलेट और कन्वीनियंस है, ये सारी हमारी क्वालिटीज है, राइट। मूविंग अहेड, हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स की। देखो नाम से पता चल रहा है, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन्स और काउंट नाउन्स, देखो मैं ना काउंट कर सकते हैं, दे कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, लाइक डॉलर्स। जैसे सपोज की अगर बात कर रही हूँ तो एप्पल्स हो गया, बनानास हो गए, या बुक्स हो गई, बुक्स काउंटेबल, किसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मुझे 4 बुक्स चाहिए तो हम काउंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। ईयर्स को फर्स्ट ईयर सेकंड काउंट कर रहे हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स। पीपल को हम काउंट, पर्सन को यानी कि लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, कार्स को हम काउंट, जिन भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा आता है काउंटेबल नाउन्स में। आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। अब देखो बनाना तो हमने काउंट कर लिया, बनाना चाहिए मुझको, या फिर सपोज मेरे को इतनी बुक्स चाहिए,
बट आप मनी को कैसे काउंट करोगे? मतलब अगर मैं बोलूँ कि मुझे डॉलर्स चाहिए, मुझे $5 चाहिए, तो वो तो काउंट, 10 रुपये चाहिए या मुझे 10,000 चाहिए, वो तो काउंट हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे आई नीड, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो पैसे तो काउंट नहीं हो सकते। पैसा एक पर्टिकुलर वर्ड अनकाउंटेबल होगा, राइट? इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल हो गया। वाटर वर्क कितना काम किया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और ये काउंटेबल नहीं है टेक्निकली। तो एब्स्ट्रैक्ट सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली वर्क कैन नॉट बी काउंटेड। अब जो राइस है, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, राइट? तो वही हुआ, जैसे सूप को हम काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट को हम काउंट, हम केजीज के हिसाब से सॉल्ट लाते हैं, बट हम काउंट केजीज को काउंट कर सकते हैं, सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जाम्पल, जैम का भी बॉटल में जैम आती है कितने केजी की, वो बस लिखा होता है, पर हम जैम को हम 1 2 3 करके तो काउंट करोगे नहीं। तो वही सारे उसके एग्जाम्पल्स है। फ्लोर हो गया, शुगर, बटर, ये सब वही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स है। एप्पल, कॉफी। एप्पल को आई नीड 1 एप्पल, या फिर अगर मैं बोलूँ आई नीड 11 एप्पल, तो ये हो जाएगा। पर मैं बोल सकती हूँ आई नीड 11 कॉफी, ये नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी इंस्टेड ऑफ दिस आई नीड 11 कप्स ऑफ कॉफी, राइट? ठीक है। मिल्क हो गया, मनी, पास्ता, आई नीड अ प्लेट ऑफ पास्ता। प्लेट को काउंट कर सकती हूँ, पास्ता को काउंट नहीं कर सकती, है ना? चलो मूविंग अहेड, हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप ऑफ लोग, ग्रुप की बात होती है। कि हम जब कहते हैं ना ग्रुप है किसी चीज का, तो वो ग्रुप की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप, देखो मैंने कहा था ना ग्रुप है ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, अगर मैं बोलूँ कि पेरेंट्स, ये शी लिव्स विद हर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स की ग्रुप हो गया, या फैमिली ग्रुप हो गई। कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, बट कंपनी टुगेदर इज अ ग्रुप। डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ ग्रुप, राइट? तो सारे लाइक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ लायंस, ग्रुप ऑफ सेलर्स, ऑल ऑफ दिस। और इस टेक्निकली इसको हम सिंगुलर तरीके से, कभी कभी हम सिंगुलर भी यूज करते हैं, कभी कभी हम प्लूरल भी यूज करते हैं। तो कभी किसी दिन ना हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगुलर यूज करते हैं और कौन कौन से कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल यूज करते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे देखिए, पीपल, अ बैंड ऑफ मेन, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स, कास्ट का तो बहुत सारे लोग, राइट? स्टैक ऑफ लाइब्रेरियंस, सेंटेंस ऑफ जज, गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज, बेबी ऑफ गर्ल्स, ये सारे, क्योर ऑफ सिंगर्स, हैक ऑफ स्मोकर्स, राइट? कैनल ऑफ डॉग, कैनल बेसिकली क्या होता है, ग्रुप होता है। स्लोथ ऑफ बियर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ब्रूड ऑफ हैंस, ये सारे एग्जाम्पल है। होल कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स सॉरी, बैच ऑफ केक्स, बॉटल ऑफ मिल्क, ये सारे एग्जाम्पल्स है। कार्टन ऑफ, हम कहते हैं ना एक एक बॉटल को बेसिकली बाहर कहीं बोलते हैं कार्टन, तो वो कार्टन एक बॉटल के अंदर मिल्क होता है, तो हम मिल्क को काउंट तो कर नहीं सकते, तो हम कैसे बोलते हैं उसको, कलेक्ट, अनकाउंटेबल होता है मिल्क, राइट? तो हम उसको काउंट कैसे बोलते हैं कलेक्टिव में, कि मुझे कार्टन देना मिल्क का, कैन और सोडा। ठीक है, ये सारे एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन, लेकिन लेट मी टेल यू कि मैं इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट अगले क्लास में अपलोड कर दूंगी और हम बैठ के सॉल्व करेंगे इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट। ओके, तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? बेसिकली कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब क्या होता है? जॉइन ऑफ टू थिंग्स, राइट? तो जब हम पढ़ेंगे ना कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो हम कंपाउंड नाउन यही पढ़ेंगे कि बेसिकली इट्स द लाइक जॉइंट ऑफ टू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्टार, फिश, ठीक है, या फिर ग्रेव प्लस यार्ड, तो मतलब ग्रेव यार्ड। तो सारे वर्ड्स होते हैं जो दो उससे बनते हैं, लाइक दो वर्ड्स को मिलके बनते हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड नाउन, मेड विद टू और मोर वर्ड्स। मोस्ट कंपाउंड नाउन्स आर नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ईच कंपाउंड नाउन एक्ट एज सिंगल यूनिट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस इतना ध्यान रखिए कि ये मिलके बनते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे बस स्टॉप, मदर इन लॉ, फुट बॉल, यानी दो वर्ड्स है ना, ये दोनों वर्ड्स को मिलके देखो। ब्रेक, फास्ट, ब्रेक का मतलब हमें एक लाइक एक बीच में टाइम चाहिए, स्पेयर टाइम, और फास्ट होता है तेज। फुल मून, वॉशिंग, ये सारे सॉफ्ट वेयर, तो ये सारे मिलके बने हैं वर्ड्स, राइट? कंपाउंड नाउन कहते हैं इसको, जो दो वर्ड से मिलके एक बड़ा वर्ड बनता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने कंपाउंड नाउन के। एनी प्लस मोर, एयर प्लस लाइन, एयर
प्लस फोर्ट, एयर प्लस क्राफ्ट, बहुत सारे, बैटल फील्ड, ठीक है। यहाँ पे तो ग्रीन हाउस, ऑन सेट, नो बॉडी, बॉडी बॉडी बोलते हैं नो बॉडी, बट नो लाइक दो वर्ड्स में नो और बॉडी, नोट बुक, माई सेल्फ, मून लाइट, बहुत सारे, सी शोर। ये मैंने स्पेशली इसके लिए लाइक फोटो खींची थी ताकि आपको कितने ग्रुप, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा कंपाउंड नाउन्स का, तो ये आप कंफ्यूज ना होगे। सिमिलरली ऐसे हमने यहाँ पे देखा था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। देखो कि क्या होता है कि आपके दिमाग में ना होते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स में क्या क्या आ सकते हैं या कंपाउंड नाउन्स में क्या क्या आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली लगाई थी पिक्चर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड अगली क्लास में मैं वो अपलोड कर दूंगी प्रैक्टिस वर्कशीट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लर्नर्स यूनिवर्सिटी एंड make sure you share it with your friends. And if you want to understand more grammatical classes or art classes, or if you want to understand chapters of social science, there are playlists in if you are opening this channel, you will see the playlist, and you can go on the playlist and you can play different videos. Have a nice day. Thank you.